हम आज मालवीय नगर में इंदौर ग्रिल्स में लंच करने चलेंगे। चलो फटाफट कैब में बैठो। शिवाय ने अवंतिका से पूरे हक से कहा। वहां तो एक 5 स्टार होटल है, लेकिन शिवाय मुझे इतनी महंगी जगह नहीं जाना, प्लीज एक नॉर्मल जगह चलते हैं। अवंतिका ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की। रिजर्वेशन हो चुका है मिस अवंतिका, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आज प्लीज इस नाचीज की बात मान लीजिए। शिवाय ने बड़े प्यार से अवंतिका से इजाजत मांगते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलिए। अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर हंसने लगी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय के पास इतने पैसे कहां से आ रहे थे, वो काम क्या कर रहा था। शिवाय अवंतिका की इस मुस्कान पर अपना सब कुछ हारने को तैयार था। कुछ दिन पहले जब अवंतिका उससे मिली थी तो वो कितनी डरी सहमी सी थी, लेकिन आज वाली अवंतिका उससे बिल्कुल अलग थी, खुशी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, और शिवाय उसे बस प्यार से निहार रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, अब चलो भी, बहुत भूख लगी है मुझे। शिवाय ने भी फौरन कैब वाले से कैब रेस्टोरेंट की तरफ घुमाने के लिए कहा। रेस्टोरेंट का रास्ता सराफा बाजार से होकर गुजरता था। बाजार को देखते ही शिवाय को उन बुढ़ी अम्मा की याद आ गई, जिनसे वो हर हफ्ते गुलाब के फूल खरीदता था। उसने फौरन कैब वाले से कार साइड में पार्क करवाई और अवंतिका से कहा, मैं 2 मिनट में आया, तुम यहीं रुको। अवंतिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। शिवाय अम्मा की दुकान के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्यारी अम्मा, एक प्यारा सा गुलाब का फूल तो दो। अम्मा ने शिवाय को गौर से देखा और झट से पहचान लिया। बेटा तुम आ गए, कैसे हो, सब बढ़िया तो है ना? हाँ अम्मा, सब अच्छा है, तुम कैसी हो? और ये छत दोबारा तो नहीं गिरी? शिवाय ने हंसते हुए पूछा। नहीं बेटा, तेरी बदौलत अब सब बिल्कुल ठीक है। ये लो तुम्हारा गुलाब का फूल, तुम्हारी नंदिनी के लिए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया अम्मा, लेकिन ये गुलाब नंदिनी नहीं, अवंतिका के लिए है। शिवाय की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा असमंजस में आ गई। अम्मा, अवंतिका मेरे बचपन का प्यार है, नंदिनी नहीं, और ये कहानी बहुत लंबी है, बाद में कभी आपको फुर्सत से सब बताऊंगा। अच्छा अम्मा, चलता हूं, जल्द ही फिर मिलने आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शिवाय ने अम्मा को पैसे दिए और कैब की तरफ चल दिया। ये लो अवंतिका, तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी में मेरी तरफ से गुलाब तुम्हारे लिए। शिवाय ने बड़े प्यार से अवंतिका को वो फूल देते हुए कहा। अवंतिका की आंखों में वो गुलाब देखकर एक अलग ही चमक आई। उसे पहली बार कोई इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था। थैंक यू शिवाय, मुझे पहली बार किसी ने गुलाब दिया है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील स्पेशल। अवंतिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शिवाय अवंतिका का हाल समझ चुका था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और कैब ड्राइवर को गाड़ी सीधा रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ाने का ऑर्डर दिया। ड्राइवर, इंदौर ग्रिल्स, चलो। 10 मिनट की राइड के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर रूम नंबर 27 में जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वेटर मेन्यू लेकर आया। शिवाय ने मेन्यू अवंतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो जल्दी से ऑर्डर करो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। बाप रे, कितना महंगा है यहां सब कुछ। शिवाय प्लीज सुनो ना, हम कहीं और चलते हैं। अवंतिका, तुम केवल खाने को देखो, कितनी लाजवाब डिशेस है यहां। यार भूख की वजह से अब मुझे चक्कर आ रहा है, इसलिए बिना देरी किए ऑर्डर करो। शिवाय ने जोर देते हुए कहा, लेकिन अवंतिका अभी भी झिझक रही थी। इसलिए शिवाय ने वेटर को सारी शेफ स्पेशल डिशेस सर्व करने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर तो उसने दे दिया था, लेकिन अवंतिका के मन में अभी भी रेट्स को लेकर चिंता थी। तभी शिवाय का फोन बार बार बजने लगा। कोई उसे बैक टू बैक मैसेजेस कर रहा था। अरे कौन तुम्हें इतने मैसेजेस कर रहा है शिवाय, एक बार देख तो लो। शिवाय पहले ही देख चुका था कि यह मैसेजेस रेखा कर रही थी, इसलिए वो उन सारे मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था। लेकिन रेखा पिछले 10 मिनट से लगातार शिवाय को कॉल मी अर्जेंटली का मैसेज कर रही थी। रेखा की इस हरकत पर शिवाय को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वो परेशान होकर उठा और उसने अवंतिका से कहा, मैं बस थोड़ी देर में आया, तब तक तुम खाना स्टार्ट करो। अवंतिका। सच्चाई से अनजान अवंतिका ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और शिवाय होटल से बाहर चला गया। उसने रेखा को कॉल किया और उस पर बरस पड़ा। यह क्या बदतमीजी है,
क्यों मुझे बार बार कॉल करने के लिए कह रही हो? दरअसल आज रेखा एक मास्टर प्लान के साथ शिवाय से मिलना चाहती थी, जिसके बाद सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर क्या था रेखा का मास्टर प्लान? क्यों वो आज शिवाय से मिलना चाहती थी? और ऐसा क्या होगा जिससे सबकी जिंदगी बदलने वाली थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।